सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में एसआईटी ने जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। मौके पर मौजूद बचाव दल से चूक हुई है, इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है। एसडीआरएफ, दमकल और पुलिस अधिकारी जिम्मेदार हैं। दोषियों पर निलंबन और विभागीय कार्रवाई संभव है। नोएडा के सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार डूबने से मौत हो गई थी। इस मामले में एसआईटी गठित की गई थी। योगी आदित्यनाथ खुद सुपरवाइज कर रहे थे और अब उस एसआईटी ने यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई। यह गहन जांच 7 दिन तक चली, जिसमें कि सैकड़ों दस्तावेजों की पड़ताल की गई। लगभग 30 अथॉरिटी के अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की गई। इसके बाद यह रिपोर्ट तैयार की गई। यह रिपोर्ट प्रशासनिक सिस्टम की गंभीर चूक की तरफ इशारा करती है। रिपोर्ट में बचाव दल की चूक को स्वीकार करते हुए प्राधिकरण, एसडीआरएफ, दमकल, पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को जिम्मेदार बताया गया। अब प्रदेश सरकार के फैसले का इंतजार। रिपोर्ट के आधार पर बड़े स्तर पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है और कुछ लोग तो यह भी मांग कर रहे हैं कि गैर इरादतन हत्या का भी केस चलाया जाए। किन धाराओं में मामला आगे बढ़ाया जाता है, यह देखने वाली बात है। लेकिन यह रिपोर्ट क्या है, विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, इस रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था नोएडा में जो युवराज की मौत हुई थी, इस मामले में यह रिपोर्ट अभी शासन को सौंपी गई है। क्या इस रिपोर्ट में है? और जैसा कि कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि जिम्मेदार माना गया है विभाग को, कड़ी कार्रवाई हो सकती है योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की ओर से। बिल्कुल, देखिए, सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट को कंप्लीट कर लिया गया है। करीब 700 पन्नों की ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है, जैसा कि आप भी बता रहे थे, कि लगातार जिस तरीके से 16 जुलाई की ये घटना है और जो रिस्पॉन्स करने वाली टीम है, खासतौर पर पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और एसडीआरएफ, इन्होंने एक्शन प्रॉम्प्ट नहीं लिया और इसीलिए इन विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदार माना जा रहा है। ये इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि कैसे एक युवक जो है घंटों तक संघर्ष करता रहा, लेकिन जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी, खासतौर पर पुलिस की, फायर डिपार्टमेंट की और एसडीआरएफ की, उन्होंने उसकी मदद नहीं की और उसकी वजह से उसकी जान गई। तो जो आरोप लोग लगा रहे थे, जो बातें लोग सवाल उठा रहे थे, कम से कम उन्हीं बातों का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। ये भी कहा गया कि अलग अलग अथॉरिटी ने अलग अलग हर एक दूसरे पर आरोप ज्यादा लगाए हैं। मसलन अगर पुलिस के जो अधिकारियों से पूछताछ हुई है, जो उसमें रिपोर्ट मांगी गई है, उसमें उन्होंने एसडीआरएफ और फायर डिपार्टमेंट को आरोप लगाया, एसडीआरएफ ने पुलिस और फायर पे लगाया। तो एक दूसरे पर आरोप ज्यादा लगाए गए। हालांकि अब ये भी कहा गया है, जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं, कि कुछ लोगों के नाम का भी जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। संभवतः शासन इस नामों पर जो है अगली कार्रवाई कर सकता है, इनके खिलाफ एक्शन हो सकते हैं। ये नाम कौन कौन है, इसका खुलासा भी नहीं हुआ, लेकिन ये माना जा रहा है कि रिपोर्ट में कुछ नामों का जिक्र भी किया गया है। तो संभवतः जिन नामों का जिक्र, एक सवाल ये जानना था कि ये जो कार्रवाई होगी, ये विभागीय स्तर पर निलंबन या फिर सस्पेंशन, इस तरह की कार्रवाइयां होंगी, या इस मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए जिम्मेदारों पर कोई कानूनी कार्रवाई या कानूनी एक्शन भी लिया जा सकता है? देखिए, ये तय करना सरकार को है। जब रिपोर्ट सीएम तक पहुंचेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि सीएम इस रिपोर्ट के आधार पर बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। माना जा रहा है ऐसा, क्योंकि सीएम ने इस पूरे मामले में ही एसआईटी गठन का निर्देश दिया था। तो पूरा मामला जो है वो सीएम के संज्ञान में है। अगर सीएम के पास ये रिपोर्ट पहुंचती है, जो रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, पाया जाता कि ये सही है, तो उसके आधार पर बड़ी कार्रवाइयां भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला था, जिस तरह के सवाल उठे थे, वो माना जा रहा है कि उस पर एक्शन अब उसी तरीके से लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसा एक्शन नहीं लेते हैं तो इस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं बनता। एसआईटी का गठन इसलिए किया गया था कि वो एक ऐसा रिपोर्ट दे जिसके आधार पर कार्रवाई हो। कई सारे सुझाव भी इस रिपोर्ट में दिए गए हैं। माना जा रहा है कि उन सुझावों पर भी एक्शन सरकार अमल करेगी और जो लोग दोषी पाए गए एसआईटी की रिपोर्ट में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई। और विनोद, हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये इतना सेंसिटिव मामला था जिसको लेकर हमने सबसे पहले आवाज उठाई थी और उस पर बड़ी कार्रवाई हुई थी। अब इस एसआईटी रिपोर्ट पर भी हमारी नजर बनी हुई है। बॉश सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में एसआईटी ने जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। मौके पर मौजूद बचाव दल से चूक हुई है, इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है। एसडीआरएफ, दमकल और पुलिस अधिकारी जिम्मेदार हैं। दोषियों पर निलंबन और विभागीय कार्रवाई संभव है। नोएडा के सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार डूबने से मौत हो गई थी। इस मामले में एसआईटी गठित की गई थी। योगी आदित्यनाथ खुद सुपरवाइज कर रहे थे और अब उस एसआईटी ने यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई। यह गहन जांच 7 दिन तक चली, जिसमें कि सैकड़ों दस्तावेजों की पड़ताल की गई। लगभग 30 अथॉरिटी के अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की गई। इसके बाद यह रिपोर्ट तैयार की गई। यह रिपोर्ट प्रशासनिक सिस्टम की गंभीर चूक की तरफ इशारा करती है। रिपोर्ट में बचाव दल की चूक को स्वीकार करते हुए प्राधिकरण, एसडीआरएफ, दमकल, पुलिसकर्मियों
और अधिकारियों को जिम्मेदार बताया गया। अब प्रदेश सरकार के फैसले का इंतजार है। रिपोर्ट के आधार पर बड़े स्तर पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है और कुछ लोग तो ये भी मांग कर रहे हैं कि गैर इरादतन हत्या का भी केस चलाया जाए। किन धाराओं में मामला आगे बढ़ाया जाता है ये देखने वाली बात है, लेकिन ये रिपोर्ट क्या है? विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, इस रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था। नोएडा में जो युवराज की मौत हुई थी, इस मामले में ये रिपोर्ट अभी शासन को सौंपी गई है। क्या इस रिपोर्ट में है? और जैसा कि कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि जिम्मेदार माना गया है विभाग को, कड़ी कार्रवाई हो सकती है योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की ओर से। बिल्कुल, देखिए, सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट को कंप्लीट कर लिया गया है। करीब 700 पन्नों की ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है, जैसा कि आप भी बता रहे थे, कि लगातार जिस तरीके से 16 जुलाई की ये घटना है और जो रिस्पॉन्स करने वाली टीम है, खासतौर पर पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और एसडीआरएफ, इन्होंने एक्शन प्रॉम्प्ट नहीं लिया और इसीलिए इन विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदार माना जा रहा है। ये इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि कैसे एक युवक जो है घंटों तक संघर्ष करता रहा, लेकिन जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी, खासतौर पर पुलिस की, फायर डिपार्टमेंट की और एसडीआरएफ की, उन्होंने उसकी मदद नहीं की और उसकी वजह से उसकी जान गई। तो जो आरोप लोग लगा रहे थे, जो बातें लोग सवाल उठा रहे थे, कम से कम उन्हीं बातों का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। ये भी कहा गया कि अलग अलग अथॉरिटी ने अलग अलग हर एक दूसरे पर आरोप ज्यादा लगाए हैं। मसलन अगर पुलिस के जो अधिकारियों से पूछताछ हुई है, जो उसमें रिपोर्ट मांगी गई है, उसमें उन्होंने एसडीआरएफ और फायर डिपार्टमेंट को आरोप लगाया, एसडीआरएफ ने पुलिस और फायर पे लगाया, तो एक दूसरे पर आरोप ज्यादा लगाए गए। हालांकि अब ये भी कहा गया है, जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं, कि कुछ लोगों के नाम का भी जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। संभवतः शासन इस नामों पर जो है अगली कार्रवाई कर सकता है, इनके खिलाफ एक्शन हो सकते हैं। ये नाम कौन कौन है इसका खुलासा भी नहीं हुआ, लेकिन ये माना जा रहा है कि रिपोर्ट में कुछ नामों का जिक्र भी किया गया, तो संभवतः जिन नामों का जिक्र एक सवाल ये जानना था कि ये जो कार्रवाई होगी, ये विभागीय स्तर पर निलंबन या फिर सस्पेंशन, इस तरह की कार्रवाइयां होंगी, या इस मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए जिम्मेदारों पर कोई कानूनी कार्रवाई या कानूनी एक्शन भी लिया जा सकता है? देखिए, ये तय करना सरकार को है। जब रिपोर्ट सीएम तक पहुंचेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि सीएम इस रिपोर्ट के आधार पर बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। माना जा रहा है ऐसा, क्योंकि सीएम ने इस पूरे मामले में ही एसआईटी गठन का निर्देश दिया था, तो पूरा मामला जो है वो सीएम के संज्ञान में है। अगर सीएम के पास ये रिपोर्ट पहुंचती है, जो रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, पाया जाता कि ये सही है, तो उसके आधार पर बड़ी कार्रवाइयां भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला था, जिस तरह के सवाल उठे थे, वो माना जा रहा कि उस पर एक्शन अब उसी तरीके से लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसा एक्शन नहीं लेते हैं तो इस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं बनता। एसआईटी का गठन इसलिए किया गया था कि वो एक ऐसा रिपोर्ट दे जिसके आधार पर कार्रवाई हो। कई सारे सुझाव भी इस रिपोर्ट में दिए गए। माना जा रहा है कि उन सुझावों पर भी एक्शन सरकार अमल करेगी और जो लोग दोषी पाए गए एसआईटी की रिपोर्ट में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई। और विनोद, हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये इतना सेंसिटिव मामला था जिसको लेकर हमने सबसे पहले आवाज उठाई थी और उस पर बड़ी कार्रवाई हुई थी। अब इस एसआईटी रिपोर्ट पर भी हमारी नजर बनी हुई है। बहुत शुक्रिया विनोद, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बड़ी फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।